अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं अरशद सादात और आप देख रहे हैं सादात वॉइस। दोस्तों, पाकिस्तान के हमतरीन इदारों में से एक इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI है, जो कि न सिर्फ दिफाई वतन के लिए अहम तरीन खिदमात सर अंजाम दे रहा है, बल्कि मुल्क दुश्मन कुव्वतों की हरकत पर गहरी नज़र रख कर इनकी पोशीदा वाया अज़ाइम खाक में मिलाने की खातिर दिन रात मुतहर्रिक है। दुनिया भर में धूम मचा देने वाली इस पाकिस्तानी खुफिया इदारे को कारकर्दगी, पेशेवराना महारत और काबिलियत के लिहाज से दुनिया का नंबर 1 खुफिया इदारा जाना और माना जाता है। यही वजह है कि ISI के नाकाबिल फरामोश कारनामे पाकिस्तानियों की लहू को गरमाए रखते हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम ISI में खदमात सर अंजाम देने वाले बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है और इनकी सलामती व कामयाबी के लिए हरदम दुआ गो है। पाकिस्तान के इस काबिल फ़ख्र इदारे ने अपने आगाज़ से ही जनूबी एशिया में भारत की बालादस्ती को ख़त्म करने और पाकिस्तान के जौहरी हथियारों की हिफाजत के लिए अहम किरदार अदा किया है। दोस्तों, 26 जून 1979 की बात है। कहोटा लिबार्ट्रीज की हिफाजत में मामूर ISI के जवानों ने इलाके में 2 गैर मुल्कियों को कार में इधर उधर हरकत करते देखा, जो कि अपने कैमरों से इर्द गिर्द के मनाजिर की तस्वीर कशी कर रहे थे। ये देखकर हमारी इस खुफिया एजेंसी के जवानों की चट्टी हंस जाग उठी। कहोटा लिबार्ट्रीज जहां पाकिस्तानी साइंसदान एटम बम बनाने की कोशिशों में महवती कि इस बम की तैयारी से कौमी दिफा इंतहाई मजबूत हो जाता और दुश्मन जुर्अत न करता कि पाकिस्तान को मेली नज़र से देख सके। ये एक इंतहाई हसास मामला था, क्योंकि भारत और इसराइल के अलावा मगरबी इस्तेमार की खुफिया एजेंसी भी पाकिस्तानी एटम बम को तरद्दुद की निगाह से देख रही थी और इनकी यही सही थी कि एक इस्लामी मुल्क एटमी ताकत न बनने पाए। ISI के जवान इस सारे पस मंज़र से बखूबी वाकिफ थे। सो उन्होंने दिफाई वतन से मुतल्लिक़ हसास तरीन मुकाम पर 2 गैर मुल्कियों को मंडलाते देखा तो चुकन्ना हो गए। उन्होंने मौका पाते ही हिजा पकड़ा और पूछ गछ करने लगे। जवानों को ये जानकर हैरत हुई कि इनमें से एक गैर मुल्की फ्रांस का सफ़ीर था और दूसरा फ्रांसीसी सिफारत खाने का फर्स्ट ऑफिसर। बाद दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि दोनों फ्रांसीसी अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के एजेंट थे। CIA ने इनकी खिदमात इसलिए हासिल की थी ताकि कहोटा लिबार्ट्रीज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरी मालूमात हासिल कर सके। यो ISI के जवानों ने बरवक्त हाजिर दिमागी और दलीरी से काम लेते हुए दुश्मन का मंसूबा खाक में मिला दिया। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का और दीगर मुखालिफ अरब कबाइल के मज़मूम मंसूबों चालों से वाकिफ़ होने की खातिर बड़े मरबूत इंटेलिजेंस निज़ाम की बुनियाद रखी थी। जदीद आलमी तकाज़ों के मुताबिक इंटेलिजेंस मकासद के हुसूल के लिए जुलाई 1948 में पाकिस्तान की दिफा के ज़ामिन इदारे ISI का क़याम अमल में लाया गया, जो अपने क़याम से लेकर अब तक मुतअद्दिद मारिकों में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुका है और किसी बड़ी जंग के बगैर अपने मकासद का हुसूल मुमकिन बना रहा है। अशरक़ क़बल पाकिस्तान गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों का गढ़ बन चुका था, जहाँ 40-50 से ज़ायद ममालिक की खुफिया एजेंसी अपने मुल्क के कौमी मफाद के लिए सरगर्म थी, जो कि बलूचिस्तान में भी नुक़्स अमन पिलाने में मुलविस थी। मज़ीद ये कि आदमी इस्तेहकाम का शिकार हमारा बुसीदा सियासी निज़ाम इन खुफिया एजेंसियों के अहदाफ़ के हुसूल में माविन व मददगार साबित हो रहा था। मगर आफरीन है ISI पर, जो पस पर्दा रहकर इन तमाम गैर मुल्की एजेंसियों के मज़मूम मकासद और अपने खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले अंदरूनी सियासी हथकंडों को बेतदरीज नाकाम बनाती रही। बज़ाहिर ISI का कोई तर्जुमान नहीं है, मगर पाकिस्तान अपने आला अस्करी इदारे के बिलौस खिदमात और बेदरीग कुर्बानियों का मुतारिफ है और हम इस इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले अपने गुमनाम सिपाहियों के अजीम कारनामों को दिल से खराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिन्हें बाज़ औक़ात कफन और तदफीन की शहादत भी महज पाकिस्तान के सिपाही होने की वजह से नसीब नहीं होती और नहीं कोई गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है और नहीं कोई एजाज़ी मेडल या सितारा, बल्कि ISI के गुमनाम सिपाही वतन की मोहब्बत के जज्बे से सरशार तारीख़ के तारीख सफ़हात में मुंदमिल हो जाते हैं, जो कि इस बात का गमाज़ है कि ISI किसी नामालूम सियारे की मखलूक नहीं बल्कि अजीम लोग हम में से है, लिहाजा हम सब इसके तर्जुमान हैं। पाक फौज को तो कभी जंग में हिस्सा लेने की नौबत आती है, मगर ISI हर रोज़ हालत जंग में होती है।